सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं, जिसका विषय का चर्चा का नाम है गुरु के साथ केतु का क्या प्रभाव रहता है। जिसकी जन्म पत्रिका में गुरु और केतु की युति हो या फिर गुरु और केतु का आपसी 5वें या 9वें स्थान पर दृष्टि संबंध बनता हो, तो ऐसे में क्या परिणाम मिल सकते हैं। अधिक विलंब न करते हुए आज इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। गुरु, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु सर्वप्रथम जीव कारक माना गया है। ये जीव है, वो जीव जो पृथ्वी पर आया है किस उद्देश्य से आया है, तो गुरु जो है ये जीव कारक माना गया है। और जीव जब उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो उसी के साथ उसका भाग्य भी साथ उदय हो जाता है। तो वो जीव जिसका भाग्य साथ दे रहा है और वो आध्यात्मिक क्षेत्र से भी इसका कारक माना गया है। और यदि हम स्त्री कुंडली की बात करते हैं तो ये पति कारक गुरु माना गया है। तो मैं आज सिर्फ गुरु क्यों जीव कारक माना गया है और जीव कारक के अलावा ये आध्यात्मिक क्यों माना गया है, यह भाग्य का किस तरह से इसको जीवन में अपने सपोर्ट मिलता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। सर्वप्रथम गुरु और केतु की हम चर्चा करते हैं, उससे पहले यह बता देता हूँ कि गुरु एक आत्मबोध, विवेक, आध्यात्मिकता और धार्मिक कार्य में रुचि रखने वाला और एक तरह का उच्च कोटि का मार्गदर्शक बनता है, जिसका गुरु जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में हो। तो ऐसा गुरु उसके जीवन काल में एक उसको मार्गदर्शक बना सकता है, सलाहकार बना सकता है, जजमेंट करने वाला बना सकता है। कौन? गुरु जब अच्छी अवस्था में हुआ। तो गुरु जो है, उसके अलावा केतु की यदि हम चर्चा करते हैं तो यह एक छाया ग्रह माना गया है, छाया ग्रह माना गया है। और यह केतु है गुप्त प्रवृत्ति का होता है। ये गुप्त जो भी बात है वो पेट में दबा कर रखता है, इसलिए गुप्त प्रवृत्ति का ग्रह माना गया है। छाया ग्रह तो है ही सही। और साथ ही जिसकी जन्म पत्रिका में गुरु के साथ केतु स्थित हो तो वो वैराग्य, केतु का जो कारक है वो वैराग्य की तरफ ले जाता है। और औषधियों का निर्माता भी है। जन्म पत्रिका में ये यदि डॉक्टर वैद्य जो बनते हैं या सर्जन जो बनते हैं वो केतु के कारण बनते हैं। तो जिसकी जन्म पत्रिका में केतु अच्छी स्थिति में होगा तो वो डॉक्टर, वकील तक बन जाते हैं। और गुरु है तो वह अध्यापक, सलाहकार जो होता है, प्रोफेसर बनते हैं। तो ये केतु का मैंने थोड़ा सा इशारा किया। और ये औषधि का प्रयोग करने वाला माना गया है और घर में आध्यात्मिकता का माहौल बनाने वाला केतु है। केतु आपको धार्मिक माहौल में पैदा करेगा, आपको सांसारिक मोह से छुटकारा दिलाएगा। इसका कार्य जो है सांसारिक मोह से छुटकारा देना और आध्यात्मिक की तरफ मोड़ना, ये केतु का कार्य है। केतु को हम गलत मानते हैं, लेकिन केतु की ये शुभता है। तो मैं गुरु और केतु की युति में इनके क्या क्या शुभ परिणाम आ सकते हैं उसको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो हो सकता है आज वीडियो बड़ा हो जाए। तो ये तो हुआ। अब गुरु किस राशि में, कौन सी कंडीशन में क्या होता है जो अच्छा माना जाता है। गुरु मूल त्रिकोण राशि गुरु की जो है वो धनु राशि है। और धनु राशि है वो 1.10 डिग्री तक मूल त्रिकोण माना गया है। और उसके बाद की जो डिग्री बनती है जन्म पत्रिका में, तो यह धनु राशि उसकी स्वयं की राशि आएगी, किसकी? गुरु की। तो गुरु स्वराशि जो है वो धनु और मीन होती है। मूल त्रिकोण राशि जो बनती है वो सिर्फ 1.10 डिग्री पर धनु राशि में बनती है। और सर्वश्रेष्ठ इसकी जो उच्चता है, परम उच्च जो बनता है वो कर्क राशि में माना गया है। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में गुरु स्थित होगा तो ये उच्च का कहलाता है। तो ये तो हो गुरु की पोजीशन। अब केतु की पोजीशन बताता हूँ, जहाँ पर गुरु धनु राशि में मूल त्रिकोण राशि में माना गया था, साथ ही स्वराशि माना गया है। तो गुरु का जो है ये स्वराशि इसकी मीन राशि कहलाती है। किसकी? केतु की। केतु की स्वर राशि है वो मीन राशि। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र ये कहते हैं कि केतु और राहु
की कोई राशि नहीं होती है और ये जिस राशि में स्थित होते हैं उसी के परिणाम देने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ज्योतिषकारों का मानना है कि केतु की स्व राशि मीन मानी गई है और ये धनु राशि में है, जो ये उच्च का माना जाता है, और नीच का है जो मिथुन राशि में माना जाता है। ऐसे में गुरु और केतु की युति को हम कैसे समझें? अधिकतर आपने देखा होगा जिसकी जन्म पत्रिका में गुरु और केतु का युति है तो वो अपना भाग्य का रोना रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यहाँ भाग्य की बात चल रही है, वो रोना रोते रहते हैं कि मैं जो लक्ष्य बनाता हूँ कार्य पूरा नहीं होता, जो मैं कार्य करना चाहता हूँ वो पूरा नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि केतु क्या है? लेट गो, यानी कि छोड़ दो, जाने दो। किस पे छोड़ दो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गुरु आध्यात्मिकता का प्रतीक है और केतु भी वैराग्य की तरफ ले जाता है, प्रकृति की तरफ ले जाता है, ईश्वर की तरफ जोड़ता है। तो लेट गो मतलब गुरु और केतु की युति वाला यदि संसार से मोह छोड़ देगा, ईश्वर पे आस्था रखेगा, प्रकृति पर विश्वास रखेगा और जो भी कार्य कर रहा है वो श्री हरि को अर्पण करते हुए कार्य करेगा, फिर देखिए आप उसके जीवन काल में क्या भाग्य साथ देता है। उम्मीद से ज़्यादा उसको ज़्यादा ही मिलता है। और जो व्यक्ति लक्ष्य बना के चलता है कि नहीं मुझे आज इतना ही मिलना चाहिए, इस महीने में मैं इतना धन कमा जाऊँ, इतने फैक्ट्री हो जाए, इतना करोड़ों का मालिक बन जाऊँ, वो लक्ष्य बना रहा है और ऊंचाई को छूने की सपना देख रहा है। और तो ऐसे में जिसकी जन्म पत्रिका में गुरु और केतु स्थित है और वो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा है और ईश्वर की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो ऐसे में ये गुरु और केतु के दुष्परिणाम उस पर हावी हो जाएंगे। वो छोटा सा भी लक्ष्य बनाएगा तब भी वो सफलता हासिल नहीं कर सकता। तो ये गुरु और केतु की खासियत है कि ये गुरु केतु किसको रुलाता है, किसको हंसाता है। रुलाता किसको है? जो इस पे लगाव रखता है, ख्वाब देखता है, कार्य करने के बजाय ख्वाब देखता है तो उसके कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। ऊंचाइयों को छूने का जो आशीर्वाद देता है वो गुरु और केतु के अलावा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए जिसने ये लक्ष्य बना लिया कि बस जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ, खुद जीव नहीं कर रहा है, ये श्री हरि को अर्पण कर रहा है और लेट गो, मिल जाए तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक। तो ऐसे में उसको उम्मीद से ज़्यादा सफलता के चांस मिलते हैं। गुरु और केतु को इस तरह से हम जो सफलता जो बोल रहा हूँ, सफलता कैसे मिलती है बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार केतु जो है धड़ नीचे का हिस्सा है और राहु ऊपर का हिस्सा है। ये पौराणिक काल की जो घटना है उसको मैं यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो केतु जिसकी जन्म पत्रिका में केतु है तो केतु यानी कि धड़ और उसके साथ यदि गुरु मिल जाए तो गुरु क्या है? ऊपर का हिस्सा। गुरु और उस धड़ पर केतु को रख दिया, केतु पर गुरु को रख दिया जाए तो गुरु क्या है? एक पताका है, एक झंडा है। तो ऐसे में गुरु और केतु की युति के कारण हम दूसरे शब्दों में यदि बड़े बड़े राजयोग के बारे में आप जानते होंगे, धन योग, राजयोग, पता नहीं कितने योग, और उन योगों में हंस योग, कितने ही योग हैं। तो योगों में एक योग इससे भी बनता है और गुरु केतु से आपको आश्चर्य होगा ये किसी ने नहीं बताया। गुरु और केतु की युति से एक ध्वजा योग बनता है या यूँ कहें पताका योग। ध्वजा योग यानी कि सफलता के झंडे गाड़ना। सफलता के झंडे गाड़ने का मतलब आप समझ गए। जिसके जीवन में दिनों दिन सफलता मिलती जाएगी और हर क्षेत्र में वो ऊंचाई को छूता जाएगा तो एक दिन उसका झंडा ऊंचाई पर छूता हुआ लहराएगा। तो ये गुरु और केतु की युति को हम ध्वजा योग के नाम से जानते हैं। ध्वजा योग। अब दूसरे हिसाब से मैं बताता हूँ कि गुरु और केतु जिसकी जन्म पत्रिका में है और यदि वो किसी को अपने मुख से सामने वालों को, चाहे वो कितना ही निर्धन हो, दरिद्र योग हो, और वो किसी भी हालत में इस जीवन में ये कार्य नहीं कर सकता है, और यदि गुरु और केतु की युति वाला ऐसे व्यक्ति पर आशीर्वाद दे दे
तो सामने वाले के वारे न्यारे हो सकते हैं। गुरु और केतु की यानी कि जिसकी जीवन में से जो निकल गया वो सत्य है, अटल है और वो होकर रहेगा, यह है। दूसरे रूप में मैं समझाता हूँ। गुरु और केतु की किसी की युति है और आप उसको आजमाना चाहते हैं कि ये किस तरह से सफलता गाड़ता है और किस तरह से सामने वालों को शुभ परिणाम देता है। जैसे किसी की जन्म पत्रिका में गुरु और केतु की युति है और आप उसको साथ लेकर जाएं, ऐसी जगह पर जाएं जहाँ जो दुकानदार है वो चुपचाप बैठा, हाथ धर के बैठा हुआ है, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, और उस दुकान पर उस गुरु और केतु की युति वालों को प्रवेश करा दिया जाए और आप भी साथ रहें। आप ताज्जुब करेंगे, 5 मिनट के अंदर उसके पास धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। ग्राहकों की संख्या इस तरह से बढ़ेगी, उसको काम, सामने वाले दुकानदार को ऐसा काम में लगा कि आप भी आश्चर्य करेंगे। तो ये गुरु और केतु की युति के परिणाम किस तरह से मिलते हैं उसके बारे में शुभ बताया मैंने। इसमें गुरु और केतु को बहुत मैं शुभ मानता हूँ और ये शुभता किस तरह से इंसान को मिलती है। तो गुरु और केतु के लिए एक उपाय यही है कि अपने जीवन काल में अपने जीवन को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएं। कोई ऊंचे ख्वाब नहीं देखें, जो भी कार्य करें वो ईश्वर को समर्पित होते हुए कार्य करेंगे तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। और आज से ही आप भाग्य का रोना कि मुझे कुछ नहीं मिलता है उसको छोड़ देंगे। आप आजमाएं, फिर मुझे बताएं कि गुरु और केतु की युति के जो मुझे पहले खराब परिणाम आ रहे थे आज मुझे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जय श्री कृष्णा। आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक आप यदि मेरे चैनल को इसमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस शेयर के जरूर कीजिए। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ।